नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। क्यों? क्योंकि यह बात दुनिया के सामने आ गई है कि वो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग का सामना करने से कतरा रहे हैं। जोहान्सबर्ग के G20 सम्मेलन में न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, न चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और न ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मतलब दुनिया की तीनों सबसे बड़ी शक्तियों ने इस बैठक से दूरी बना ली और ट्रंप के शामिल होने के मुद्दे पर अमेरिका ने तो मेजबान देश को झूठा तक करार दिया। चीन, अमेरिका और रूस के अलावा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई भी नहीं पहुंचे। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी अपनी यात्रा रद्द कर दी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया। तो ले देकर नरेंद्र मोदी बड़े नेताओं में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से ही हाथ मिलाते रह गए। तो क्या मोदी सचमुच में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग से डरते हैं? कम से कम 5 ऐसे मामले हैं जब ट्रंप ने मोदी की धज्जी उड़ाकर रख दी और इसने एक देश के तौर पर भारत की साख को कमजोर किया। पहला तो 50 बार से ज्यादा यह कहना कि मैंने मोदी को धमकाकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया। पूरी दुनिया में घूम घूम कर उन्होंने यह बात कही और अभी भी यह सिलसिला जारी है। खुद नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नहीं कहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद सारे प्रोटोकॉल तोड़कर व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिफ मुनीर का स्वागत करना। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे किसी विदेशी सेना प्रमुख से नहीं मिलते। इस बैठक के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को ट्रंप ने अपना दोस्त बताया था और पाकिस्तान को महान देश, जबकि भारत लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक देश बताता रहा है। बेइज्जती की बात यह थी कि जिस दिन यह तय हुआ, मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में ही मौजूद थे। तीसरा, टैरिफ पर नरेंद्र मोदी को खुले तौर पर धमकाना और नरेंद्र मोदी का घुटने टेक देना। चौथा, अमेरिका की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को विजेता बता देना। उसी रिपोर्ट में अमेरिका ने पहलगाम हमले को आतंकवादी हमला मानने तक से इनकार कर दिया। इसे विद्रोहियों का मामला बताया गया। और पांचवा, पाकिस्तान पर किसी भी तरह के प्रतिबंध की मांग को सिरे से खारिज कर देना। उल्टा पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद बढ़ा दी। इसके अलावा आसियान सम्मेलन में नाम लेकर ट्रंप ने भारत को टैरिफ पर धमकाया। इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से इस कदर खौफ खाते हैं कि उनका सामना करने के ख्याल तक से उन्हें पसीना आ जाता है। यह बात इतनी हवा में भी नहीं है। रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर भारत ने एक तरह से घुटने टेक ही दिए। नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप के एक पिट्ठू नेता की तरह नजर आते हैं जो अपने देश के हितों की रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए आसियान जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर जहां भारत को एशिया में अपने नेतृत्व का दावा पेश करना चाहिए, वहां मोदी गायब हो जाते हैं क्योंकि ट्रंप वहां पहुंच जाते हैं। जी हां, जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन में तो मोदी पहुंच गए जहां ट्रंप नहीं आ रहे थे, लेकिन केवल एक महीने पहले 24 से 26 अक्टूबर तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में नहीं पहुंचे। खबर उड़ी कि मोदी ने अपनी यात्रा इसलिए स्थगित कर दी क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप पहुंच रहे थे। कायदा क्या कहता है? मोदी को इस मौके का इस्तेमाल ट्रंप के साथ मिलकर टैरिफ विवाद, रूसी तेल खरीद और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के कारण छेड़े गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के राष्ट्रीय हितों पर अपनी बात रखने के लिए करना चाहिए था। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते, लेकिन मोदी नहीं गए क्योंकि ट्रंप कहीं भी बोल दे रहे थे कि भारत पाकिस्तान जंग उन्होंने दबाव डालकर रुकवाई। ट्रंप अगर मोदी के मुंह पर भी यह बात बोल देते तो मोदी के विश्व गुरु होने का ढोल ही फट जाता। इसीलिए मोदी ने व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के बजाय वर्चुअल तरीके से संबोधन दिया। कई विश्लेषकों ने इसे ट्रंप के साथ प्रत्यक्ष टकराव से बचने की रणनीति माना, जबकि आसियान शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का प्रमुख मंच है। भारत इसके सबसे अहम साझेदारों में से एक है और ऊपर से इस बार की थीम थी समावेशिता और एकजुटता, जिसकी भारत हमेशा से वकालत करता रहा है।
कहा जा रहा है कि मोदी अगर गए होते तो सचमुच में भारी बेइज्जती हो जाती, क्योंकि वहां भी ट्रंप ने अपनी बात अमेरिका एशिया व्यापार पर केंद्रित की और भारत पर 350% टैरिफ की धमकी दोहराई। दावा किया कि उन्होंने भारत पाक युद्ध रोक दिया। अगर नरेंद्र मोदी वहां मौजूद होते और इसका प्रतिवाद नहीं करते, जो कि नहीं ही करते, तो भारी भद्द पिट जाती। बावजूद इसके आसियान सम्मेलन में मोदी की व्यक्तिगत अनुपस्थिति ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके पीछे दीपावली को वजह बताया, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने टिप्पणी की, मोदी ट्रंप से बचने के लिए वर्चुअल हो गए। अब G20 में ट्रंप की अनुपस्थिति से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक पूर्व राजदूत ने सीधा कहा कि ट्रंप के साथ तनावपूर्ण वाशिंगटन बैठक के बाद मोदी प्रत्यक्ष मुलाकात से बच रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा 10 सेकंड का एक वीडियो देख लीजिए। यह वीडियो उस समय का है जब न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए। दोनों के बीच मेयर चुनाव में किस तरह की जंग देखने को मिली थी आप जानते होंगे। पत्रकारों ने व्हाइट हाउस में ममदानी से पूछा कि जबकि आप राष्ट्रपति के साथ मौजूद हैं, कि आप उन्हें फांसीवादी कहेंगे? ममदानी ने कहा, बिल्कुल। I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. इसे कहते हैं हिम्मत, और इससे ज्यादा नैतिक बल। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के पास खड़े होकर मीडिया से कह रहे हैं कि यह आदमी फांसीवादी है, मेरे विचार में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन इससे ज्यादा कमाल की बात यह है कि ट्रंप को इस जवाब से कोई एतराज नहीं। यह दिखाता है कि एक वास्तविक लोकतंत्र में सच बोलने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं, वो माहौल भी चाहिए होता है जो आजादी उसे देती है। इस माहौल की गारंटी देनी होती है समाज को, सिस्टम को, सत्ता को और मीडिया को मिलकर। क्या आज भारत में नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर कोई कह सकता है कि यह आदमी फांसीवादी है और इसने देश को बर्बाद कर दिया है? और इससे आगे की बात, क्या यह बोलकर वो आदमी सुरक्षित रहेगा? उसके पीछे एजेंसियां ना छोड़ दी जाएं, कौन गारंटी देगा? मीडिया ना छोड़ दिया जाए, ट्रोल आर्मी ना छोड़ दी जाए। लेकिन कहते हैं कि डर के सबसे बड़े सौदागरों को भी डर लगता है। जिस डर की वजह से मीडिया की जुबान मोदी के सामने नहीं खुलती, उसी डर की वजह से मोदी की जुबान ट्रंप या जिनपिंग के सामने नहीं खुलती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीद जर्नलिस्ट। नमस्कार।